नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर है और ये ज़्यादा मारक है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने को कैसे बचाएं और समाज को कैसे बचाएं। तो कोविड स्पेशल सेशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय कुमार जी, जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के एक्स प्रेसिडेंट हैं, पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के डायरेक्टर हैं, पाम्बी हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और यूरोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एक्स प्रेसिडेंट हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर अजय कुमार जी, मेरा पहला सवाल कि ये जो दूसरी लहर है, जब 2020 में हम थे तो सीनियर सिटीजन्स पर ज़्यादा खतरा था, लेकिन इस दफ़े ऐसा देखा जा रहा है कि 18 साल, 25 साल, 27 साल, 30 साल के लोग भी इसकी चपेट में आ जा रहे हैं और मौका इतना भी नहीं मिल रहा है कि वो संभलने के पहले जान निकल जा रही है। ऐसा कैसे हो रहा है कि अचानक ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल हट्टा कट्टा, आदमी हेल्दी है, कोई पुरानी हिस्ट्री नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? ऐसा है कि पिछला जो झोंका आया था तो आपको विश्वास नहीं होगा कि लोगों ने कहा कि सीनियर सिटीजन को पकड़ेगा। इन स्पाइट ऑफ दैट मैंने एक दिन भी काम करना बंद नहीं किया था और मैं लगातार काम करता रहा, यहाँ तक कि ट्रांसप्लांट का काम जो बंद हुआ, किडनी ट्रांसप्लांट का, वो भी कुछ दिन के बाद अक्टूबर महीने से हमने शुरू कर दिया और उतनी घबराहट नहीं हुई थी। इस बार जो स्थिति आई है, कितना भी आप कहिए कि जवान को और बच्चा को, इस बार मैं भी घबरा गया हूँ। मेरे जैसा व्यक्ति घबराने वाला नहीं है, मैं भी घबरा गया हूँ और घबराने के चलते पिछले शुक्रवार से अपने आप को मैंने घर में कन्फाइन कर लिया है। मैं कोई भी काम नहीं कर रहा हूँ और अगले इस पूरे हफ्ते मैं यही करूँगा। इसके बाद देखूँगा कैसा रहता है। अब आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी भयावह है। इसके कारण जो है, पहला कारण तो ये है कि ये जो वायरस है, इसका म्यूटेशन, कोई भी वायरस म्यूटेट करता है, अपना रूप परिवर्तन करता है। जब देखिए, जब उसका ये होगा रूप परिवर्तन कर देगा। बहुत इसमें ये खूबी है। और ये ऐसा तो है नहीं कि खुद को इन्फेक्शन करता है, ये तो जाएगा सेल में बैठ करके आपके घर के अंदर की ही चीज़ को जो है सो ऐसा हिला डोला जाएगा कि अपना ही सेल आपका अपना दुश्मन हो जाएगा, नेस्तनाबूत आपके अपने सेल को दुश्मन बना देगा आपका, और फिर उसके बाद करेगा जो जो तमाशा करना है। तो अच्छा, पहले की थ्योरी थी और शायद ये सच भी पिछली बार हुआ हो कि साहब ये ड्रॉपलेट से होता है और 5 माइक्रोन से ज़्यादा बढ़ा चुकी वायरस है, इसलिए ये मोटू ज़्यादा दूर नहीं जा सकता है। ये समझिए 5-6 फीट पर गिर जाएगा, 5 फीट पर, और ख़त्म मामला है। लेकिन इस बार ऐसी बात नहीं है। म्यूटेशन के बाद ऐसा लगता है कि 5 माइक्रोन से छोटा भी है और ये एरोसोल इफेक्ट इसका है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये एरोसोल इफेक्ट वाली जो बात अभी चल रही है, पिछली बार भी, ये एरोसोल इफेक्ट होता क्या है? मैं बताता हूँ। पिछली बार भी जापानियों ने इस पर वर्क किया था और मैंने उस वर्क को देखा था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था डिफरेंट से कि किस तरह से ड्रॉपलेट है, थोड़ी दूर जाके गिर जाता है, लेकिन एरोसोल जो होता है, जैसे कि आप क्या उसको हम लोग कहते हैं, जो छिड़काव करते हैं ना, सुर मारते हैं, स्प्रे मारते हैं, दैट इज एरोसोल। कोई भी स्प्रे इज एरोसोल। तो ये एरोसोल इफेक्ट है जो निकलता है, फिर हवा में ये तैरता रहता है। एरोसोल वो तैरता रहता है और तैर के बहुत दूर तक जा सकता है। अच्छा, हवा में? हाँ, हवा में तैरता रहता है, बहुत दूर तक जा सकता है। जापानियों ने प्रूव किया था पिछली बार कि इसमें एरोसोल इफेक्ट भी हो सकता है और ये तैरते तैरते और थोड़ी देर तक हवा में रह भी सकता है और तैरते तैरते ये ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। इसीलिए कोई भी आदमी आया इस कमरे में और आ करके बतिया करके चला गया, मास्क खोला, बतिया के चला गया, चला गया भाई,
आए आप कमरे के अंदर, सोचा कि अरे बहुत होगा तो उसका ड्रॉपलेट होगा, वो तो सरफेस पर होगा, मार सैनिटाइजर से हाथ मुंह धो के हमार टेबुल उबुल पोंछ रहे हैं। लेकिन आपको ये आइडिया नहीं कि वो तो एनवायरनमेंट में एरोसोल छोड़ के चला गया है और आपको पकड़ के चला जाता है। ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। आपको पता नहीं इस कमरे में कौन आया था। आप देख रहे हैं अचानक जिससे भी पूछिए, ए भाई साहब हम तो एकदम छिप के रहे, ठीक से रहे, घर में रहे, फिर भी हो गया। हाँ, घर में एक को किसी को हुआ था, लेकिन बाकी लोग हम लोग बड़ा ही थे। यही एरोसोल इफेक्ट है। वो व्यक्ति जिसको हुआ घर के अंदर है, बढ़िया वेंटिलेशन घर में नहीं है, हर कोई को तो खोला घर है नहीं, छोटा घर है, कंजेस्टेड घर है। बहुत लोग ऐसे हैं थोड़ा एफ्लुएंट भी है मिडिल क्लास में, तो दिन भर एसी चलाए रहते हैं, सब चीज़ बंद करके। बड़ा खतरनाक है वो। बीच बीच में आपको घर को वेंटिलेट करने की आवश्यकता। दिन भर एसी नहीं चलाना है, बीच बीच में वेंटिलेट करना है। वेंटिलेट करना अति आवश्यक है। यदि एसी के बिना रह सके तो और ज़्यादा अच्छा है। और ये कूलर तो साला जान मारन है। अच्छा, कूलर तो इस्तेमाल ही नहीं करना है। जान मारन है साहब, एकदम जान मारन है। वो तो जन्ने से तहने हुआ उड़ा देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, सवाल तो ये था कि ये जो हट्टे कट्टे लोग हैं 25 साल 28 साल 30 साल, अचानक उनका ऑक्सीजन लेवल इस कदर कैसे गिर रहा है कि वो सीधे सीधे निगल ही जा रहा है कोरोना उनके। मजाक में तो लोग आजकल ये भी कह रहे हैं, ये मजाक की बात है कि पिछला बार कोरोना आया था तो हम लोग नाक उक गंदा रहता था, जाम रहता था, ये सब थ्रोट वगैरह। इस बार इतना न इसमें कड़वा तेल डाल डाल करके अब भाप उप लगाए हैं कि नाक और थ्रोट एकदम खुलासा है, सीधे आता है और लंग में चला जाता है। ये एक मजाक की बात हुई, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये इस बार का जो वायरस है दैट सेटल्स इन द लंग वेरी फास्ट। अच्छा, लंग में एक बार बैठ जाता है। अच्छा, बूढ़ा आदमी जो है सब थोड़ा बचाव कर रहा है, जवान और बच्चे के साथ ऐसा नहीं कि परसेंटेज इनका बहुत हाई हुआ है। हाँ, ऑफ कोर्स चूँकि जान मारन है इसलिए थोड़ा सा डेथ ये है। ये लोग जो खुलेआम घूम रहे हैं ना जहाँ तहाँ, और इस बात को समझ नहीं रहे हैं, समझते अरे हमारा का होगा, बूढ़ा लोग को होगा, फलना होगा, चिन्ना। ये एक खतरा है। दूसरा है कि चूंकि बहुत से लोग वैक्सीनेटेड हो गए हैं, मिडिल क्लास के लोग बहुत से वैक्सीनेटेड हो गए हैं। ये लोअर क्लास में नहीं होता है भाई कोरोना, पता नहीं काहे नहीं होता है। वो फैलाता है, दे आर कैरियर्स। लेकिन उनके झोपड़पट्टी, कई को झोपड़पट्टी में देखे हैं कि कोरोना से पीड़ित लोग जो है सो निकल रहा है बाहर, लेकिन दे में भी कैरियर्स वेरी डेंजरस। लेकिन ये जो है हमारे हिसाब से ये मिडिल क्लास की बीमारी है, और ये बीमारी जो आती है लापरवाही एक कारण है। इस चीज़ को समझने की बात है। हम लोग कोई नहीं इसके एक्सपर्ट है, ये भी बता दें। आज के दिन में जितने लोग अपने को वैज्ञानिक बूझ रहे हैं, रोज़ वो अपनी थ्योरी बदल रहे हैं। और अभी की स्थिति वही है जैसे 6-7 को लइकन को आप छोड़ दीजिए पार्क में, और सबका आँख में पट्टी बांध दीजिए, और सबको एक एक पिलो डाला दीजिए, कहो कि पिलो फाइट करो, तो ब्लाइंड फोल्डेड पिलो फाइट कर रहा है। यदि लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो करे क्या सर? ये जो बिल्कुल करना है, सबसे बड़ी बात है बचाव। बचाव के लिए वैक्सीन आया है, वैक्सीन तो जरूरी लेना है। ठीक है, ये प्रिवेंट नहीं करेगा इन्फेक्शन, लेकिन इन्फेक्शन के इंटेंसिटी को डेफिनेटली ये घटावेगा। इसलिए सबसे पहला काम है प्रिवेंशन। आप जो है मास्किंग तो करिए ही, इसमें कहीं दो उपाय नहीं है। डिस्टेंस आदमी को रखना चाहिए जहाँ भी है, और अपना जो सेल्फ हाइजीन है वो मेंटेन करना चाहिए। भाप लेना ज़रूरी है, सवेरे शाम ज़रूर लेना चाहिए। नाक में हम लोग तो भाई सिंपल मैं कड़ू तेल लगाता हूँ, रोज़ सवेरे सूख लेता हूँ कड़ू तेल, और शाम में सरसों तेल सोने के पहले और सवेरे। कोई फैंसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कड़ू तेल सवेरे नाक में सुड़किए और रात में सोते समय सुड़किए, और घर को वेंटिलेटेड रखिए। अच्छा सर, ये भी बता ही दीजिए कि लोग इस दौर में अपने को बचाने के लिए इतना काढ़ा पी ले रहे हैं, इतना गिलोय पी ले रहे हैं, क्या इसका असर, कितना पीना चाहिए और नहीं पीना चाहिए? ऐसा है कि अब इस पर तो मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी इसलिए नहीं करूँगा
कि पता नहीं ऐसे केवल सेफ्टी रीजन बता दें लोगों को। जो लोग इसका प्रचार कर रहे हैं, जैसे गिलोय, जी एक तो हम लोग के यहाँ पुराना संस्कृत का ये अति सर्वत्र वर्जय। जी अब कोई आदमी कह रहा है टीवी पर कि गिलोय पीजिए, गिलोय पी, लोग समझते हैं कि जितना भी गिलोय पिएंगे हमारा जो है सो इम्यूनिटी बढ़ेगा। इम्यूनिटी का मतलब समझे ना समझे बात दूसरी है, इम्यूनिटी बढ़ेगा। लेकिन ये नहीं समझते हैं वो गिलोय जो है, जिसका कोई भी झूठ बोला जाता है कि साइंटिफिक रिसर्च उसर्च कुछ नहीं है, कुछ फ़ायदे उसके हो सकते हैं, लेकिन उसका घाटा ये है कि मेरा अपने 2 रिलेटिव्स, बहुत क्लोज रिलेटिव और रिलेटिवली यंगर लोग मर गए। एक तो मर गया और एक को सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है। इन लोगों ने इतना काढ़ा पिया डर के मारे, भय से, कि काढ़ा की गिलोई। गिलोय का काढ़ा बना बना के इतना पिया कि ये जो है गिलोय के चलते इनका लीवर बैठ गया, सिरोसिस ऑफ लीवर। दोनों गए इंडियन लीवर ILBS जो है सरीन साहब जिसके हेड है, वहाँ इनको दिखाया गया, इनके रिलेटिव्स को, हमारे ससुराल के भाई, छोटे भाई के ससुराल वालों को, कि आधा वार्ड भरा हुआ है सिर्फ गिलोय पी करके सिरोसिस करके लोग आए हुए। अच्छा डॉक्टर अजय कुमार, इस विकट काल में, भयावह काल में अपने को सुरक्षित रखने के लिए इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में क्या करते हैं कि वो सलामत रहें? ठीक है, आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं लेकिन घर में, लेकिन इस उम्र में भी आप अपने को फिट रखते हैं, फिट फाट कैसे, क्या करते हैं, डेली रूटीन क्या है? देखिए, हॉस्पिटल नहीं जाने का मतलब है कि मैं पिछले फ्राइडे तक मैंने ऑपरेट किया है, और पाम व्यू में भी किया है ऑपरेट, पारस में भी किया है ऑपरेट। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ ब्रेक मेरे को देना चाहिए, क्योंकि आई वॉज फीलिंग लिटिल टायर्ड, और देखा कि ये बहुत बड़ा भयानक रूप है। अभी देखें हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। और मेरे जितने बड़े बुजुर्ग हैं, मेरे बड़े भाई की तरह हैं, प्रोफेसर है, उन्होंने भी हमको कहा कि अजय कुछ दिन तुम ब्रेक ले लो। तो मैंने ब्रेक ले लिया है, और ब्रेक लिया है तो पूर्णतः मैं घर में हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, और मुझे अच्छा लग रहा है। फिर मैं ठीक होऊंगा, मैंने अपने को मजबूत समझूंगा, तो विथ ऑल द प्रिकॉशंस आई विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे। खान पान में किस चीज़ से बच रहे हैं और किस चीज़ का सेवन कर रहे हैं अभी? देखिए, सबसे पहला तो ये है कि हम पैनिक नहीं हो रहे, पॉजिटिविटी माइंड में रखिएगा, तो बीमारी बहुत जल्दी नहीं आपको पकड़ेगी। हम पॉजिटिव थिंकर हैं, पॉजिटिव सबको कहते हैं कि आप लोग पॉजिटिव थिंकिंग कीजिए, दिमाग में नेगेटिविटी मत लाइए, इतना मत डरिए। एक बात जान के रहिए, यदि जीवन आपको मिला है तो मृत्यु भी उतना ही सत्य है। और हम सबको बोलते हैं, कितना भी कुछ बोले, कभी मजाक में बोलते हैं और कभी बहुत सीरियस होकर बोलते हैं, कि जन्म कुंडली आपकी सबसे इम्पोर्टेंट है। अभी हाल में जानते हैं, हम हमारे आपके बड़े प्रिय एक ज्योतिषाचार्य दीपक, कितना सब कोई करते थे, और उनको अपनी ही जन्म कुंडली नहीं मालूम थी कि कब क्या हो जाएगा। इसलिए यदि जन्म कुंडली में लिखा है जब तक, तब तक आपको रहना है। तो इसलिए इतना पैनिक मत होइए, जन्म कुंडली पर विश्वास करके जितना दिन तक आपको रहना है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड के साथ रहिए। और जो एक प्रिकॉशन होता है खाने पीने में, ऐसी, अब गर्मी का दिन आ गया, ऐसे भी गर्मी में लोग कहते हैं कि साथ तेल मसाला घी सब मत खाइए, ज़्यादा तला वला हुआ चीज़ मत खाइए, जंक फूड का तो खैर सवाल ही नहीं है, वो नहीं लेना चाहिए। इस समय तो और भी उस तरह की बात होनी चाहिए कि साहब जितना इजीली डाइजेस्टिबल है, आपने अभी देखा, आपने हमारे साथ फल खाया, सत्तू पीता हूँ, इसके अलावा अंकुरित चना वगैरह खाता हूँ, मूंग खाता हूँ, नींबू का सेवन करता हूँ। नींबू जो है विटामिन सी में बहुत रिच होता है, इसे 2-3 नींबू तो ज़रूर रोज़ पीना चाहिए। उससे 2 फायदे हैं, एक तो ये आपका इम्यूनिटी के नाम से जो लोग बोलते हैं, तो शरीर में विटामिन सी की मात्रा बढ़ाता है, और दूसरा, जैसे मैं स्टोन का मरीज हूँ, तो ये गर्मी में स्टोन भी बहुत होता है, क्योंकि पानी आप कम पीते हैं। इसलिए एज ए यूरोलॉजिस्ट कुछ तो मैंने हमारे दिमाग है, तो उससे है कि स्टोन बनने की प्रक्रिया बहुत ही धीरे हो जाती है या नहीं होती है। यदि आप एक मंत्र अभी हम दे दें इसी कोरोना में,
कि यदि कोई व्यक्ति इतना पानी पीता है कि उसका पेशाब पानी की तरह साफ हो, उसमें कलर नहीं हो, तो दो चीज़ें तो सुनिश्चित हैं, स्टोन बनने की प्रक्रिया घट जाएगी। जैसे चाशनी, रसगुल्ला का चाशनी कभी भी क्रिस्टलाइज नहीं करता है, लेकिन शक्करपाला का चाशनी क्रिस्टलाइज कर जाता है। तो रसगुल्ला की चाशनी की तरह यदि मूत्र को रहेगा तो आपको वो नहीं होगा इस तरह का। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन स्पेशली वीमेन को होने का चांस कम हो जाएगा यदि फ्री फ्लो ऑफ यूरिन होगा और क्लियर कट होगा। तो ये मैंने जस्ट एक छेपक के रूप में बता दिया, लेकिन कोरोना में ही ये फायदा होने वाला है। तो ये थे डॉक्टर अजय कुमार। आपने सुना, चूँकि इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है और इन्होंने बताया कि क्यों हट्टे कट्टे जवान को। देखिए अब नए वायरस में क्या है जो इतना घातक बना हुआ है, और एसी जो एयर कंडीशनर्स यूज़ करते हैं उनके बारे में इनकी सलाह है कि देखिए यदि आप लगातार न चलाएं, बीच में ब्रेक करें, खिड़कियां खोलें, और कूलर तो बिल्कुल ही वर्जित है इस मौसम में। तो हम डॉक्टर अजय कुमार के साथ आगे भी बने रहेंगे नए सवालों को लेकर। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़ को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।